हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एनसीईआरटी बुक सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा विभाग की न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जोशी बोले उपनल से बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। तो उपनल के माध्यम से जो है उत्तराखंड के बेरोजगार अभ्यर्थियों को यहाँ पर रोजगार देने के लिए यहाँ पर कहा गया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश के युवाओं के लिए जो है राहत भरा फैसला यहाँ पर लिया है। सरकार ने उपनल से पूर्व सैनिकों के अलावा जो है अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराने का समय 31 मार्च 2022 तक जो है बढ़ा दिया है। तो 31 मार्च 2022 तक जो है बढ़ा दिया है। और जो भूतपूर्व सैनिक थे, उनके आश्रित थे, उनके अलावा जो है सभी को जो है मौका यहाँ पर मिलने वाला है। और कोरोना के चलते जो है दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासियों को जो है उपनल के माध्यम से जो है रोजगार मिलेगा। तो उपनल के माध्यम से जो है यहाँ पर जो है रोजगार मिलने वाला है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो उपनल में जो है आप लोग रजिस्टर करवा लें। और यहाँ पर कहा गया सहूलियत उपनल से प्रवासियों को मिलता रहेगा रोजगार। तो उपनल से जो है जितने भी प्रवासी हैं उन सभी को रोजगार यहाँ पे मिलता रहेगा। कोरोना के कारण जो है उत्पन्न परिस्थितियों के कारण जो है बेरोजगार हुए उत्तराखंड वासियों को उपनल के माध्यम से 31 मार्च 2022 तक रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। और इस संबंध में जो है शासन ने जो है एमडी उपनल को जो है आदेश जारी कर दिए, आदेश जारी हो चुका है। और इसमें जो है आप लोग यहाँ पर 15 सितंबर 2020 को जो है एक आदेश किया गया था। और इसमें जो है स्वास्थ्य, हाउसकीपिंग है, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी है और तकनीकी आदि क्षेत्रों में जो है इसमें उपनल के जरिए जो है भर्ती यहाँ पे होंगी। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो है यहाँ पर रजिस्टर करवा लें जो यहाँ पर चाहते हैं कि रोज़गार मिले। और इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और बात करें यहाँ पर उपनल को जो है एक विभाग से हटाया तो दूसरे में जो है नौकरी। तो यहाँ पर जो है सरकारी विभागों और उपक्रमों से हटाए गए उपनल कर्मचारियों को जो है दोबारा नौकरी मिलने का रास्ता यहाँ पर खोल दिया गया है। हटाए गए कर्मचारियों को जो है दूसरे विभागों में खाली पदों पर प्राथमिकता के साथ नौकरी पर लिया जाएगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सभी विभागों को जो है यह आदेश किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उपनल के माध्यम से भर्ती पहले हुई थी उनको अब हटा के, क्योंकि ये अस्थायी तौर पर रहते हैं मेनली, और इनको हटा कर जो है दूसरे विभागों में जो है अटैच यहाँ पर कर दिया गया है। इस तरह से यहाँ पे कहा गया है, जो कि यहाँ पर जो यहाँ पर मुख्य सचिव हैं ओम प्रकाश, इन्होंने यहाँ पर जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और सरकारी कर्मचारी की जो है समान दर्जा नहीं मिलेगा, ऐसा यहाँ पे कहा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जो है गुरुवार को जारी किए गए आदेश के अनुसार जो है उपनल के जरिए विभिन्न विभागों में सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को जो है अस्थायी कर्मचारी के समान दर्जा नहीं मिलेगा। जो स्थायी कर्मचारी हैं उनके समान जो है इनको दर्जा नहीं मिलेगा, ये भी कहा है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर सिविल सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा है अब वो टल चुकी है। अब वो जो परीक्षा होगी वो आपकी 10 अक्टूबर को यहाँ पर करी जाएगी। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने जो है कोविड-19 की चिंताजनक स्थिति के मद्देनज़र जून में होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक प्रीलिम्स जो आपकी परीक्षा थी वो स्थगित कर दी गई है। अब यह जो परीक्षा होगी 10 अक्टूबर को होगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस के मद्देनजर जो है स्थगित ये परीक्षा कर दी गई है। और देश में जो है पहले यह जो है परीक्षा 27 जून को यहाँ पर आयोजित की गई थी। तो यह पहले जो है 27 जून को होना था, लेकिन अब जो है आपका 10 अक्टूबर 2021 को जो है यहाँ पर प्रीलिम्स की जो है एग्ज़ाम यहाँ पे होगा आपका सिविल सर्विसेज का। और वहीं आप लोग देखिए यहाँ पर तबादला एक्ट को देखिए। तबादलों के लिए जो है आवेदन न मांगे जाने से जो है शिक्षक यहाँ पर नाराज़ हैं। और इनका कहना ये है कि शिक्षकों ने जो है तबादलों के लिए आवेदन न माने जाने पर नाराज़गी जताई है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का कहना है कि विभाग में जो है मुख्य प्रशासनिक एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के तबादले की प्रक्रिया चल रही है। तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो बाकी अधिकारी हैं, उन सभी की जो है अभी तबादले एक्ट यहाँ पर चला हुआ है, उनकी प्रक्रिया यहाँ पर चली हुई है। जबकि शिक्षकों को छोड़ दिया गया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। शिक्षकों की जो है तबादला नहीं हो रखे, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद थापा ने विभागीय सचिव को लिखे पत्र में जो है कहा है कि शिक्षकों के वार्षिक तबादलों के लिए जो है विभाग की ओर से कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया गया है। विभाग की ओर से जो है वर्ष 2021-22 के लिए समूह क व ख के अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के पद पर जो है कार्यरत कर्मचारियों से ही तबादले के लिए जो है आवेदन मांगा गया है। विभाग में जो है जिनके तबादलों की प्रक्रिया चल रही है, संगठन के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बहुगुणा व कोषाध्यक्ष सतीश गंडियाल, इनका कहना ये है कि ऐसा कर जो है शिक्षकों की जो है अनदेखी की जा रही है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, जिससे जो है शिक्षकों में नाराज़गी है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। क्योंकि बाकी विभागों में जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सभी के जो है यहाँ पर तबादला हो रहे हैं, लेकिन शिक्षकों को नहीं हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है।
और वहीं आप लोग देखिए जो लोग एसबीआई में आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए जो है यहाँ पर क्लर्क की पदों के लिए भर्ती आई हुई थी। 17 मई जो है लास्ट डेट है, कुछ दिन ही यहाँ पर बचे हुए हैं, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और वहीं आप लोग देखिए ओपनर के जरिए भी यहाँ पर जो है नहीं मिल रहा है प्रशिक्षित स्टाफ। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड के जो सरकारी अस्पताल है उस पर जो है ओपनर के माध्यम से भर्ती करने के लिए कह तो दिया है, लेकिन फिर भी जो है स्टाफ की काफ़ी कमी यहाँ पे चल रही है अभी। और यहाँ पर देखिए विभिन्न सरकारी अस्पतालों के लिए जो है ओपनर से 1300 पदों की मांग आई थी, जिसमें जो है उपनल काफ़ी प्रयास कर रहा है। और इसमें जो है 800 पदों पर भी जो है कर्मचारी यहाँ पर दे चुका है। उपनल जो है 800 कर्मचारी यहाँ पर दे चुका है, लेकिन नर्स टेक्नीशियन आदि के करीब 500 पद अभी भी जो है बचे हुए हैं। तो लगभग जो है 800 पद तो यहाँ पर दे दिए गए हैं, लेकिन अभी भी 500 पद यहाँ पर बचे हुए हैं। और अस्पतालों से जो है कर्मचारियों की मांग भी जो है लगातार बढ़ रही है। और उपनल के सामने संकट ये है कि उसे सरकार द्वारा तय 4 श्रेणियों के मानदेय से ही कर्मचारियों का चयन करना है। तो 4 श्रेणी की यहाँ पर मानदेय है, उस पर ही आपके चयन प्रक्रिया करनी है, जबकि निजी अस्पताल जो है स्किल्ड नर्स और टेक्नीशियन को जो है ज़्यादा बेहतर जो है पैकेज दे रहा है। तो इसमें और वहीं देखिए यहाँ पर गलत नीतियों के चलते नहीं मिल रहा प्रशिक्षित स्टाफ। तो यहाँ पर जो है गलत नीतियों के चलते जो है प्रशिक्षित स्टाफ जो है नहीं मिल पा रहा है। राज्य में 10,000 से अधिक बेरोजगार प्रशिक्षित स्टाफ नर्स होने के बावजूद राज्य के अस्पतालों में जो है स्टाफ की कमी से जो है वेंटिलेटर बंद पड़े हुए हैं। और अस्पतालों की कई अन्य इमरजेंसी सेवाएं भी जो है स्टाफ न होने से जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो है सवाल यह है कि बड़ी संख्या में जो है प्रशिक्षित बेरोजगार होने के बावजूद क्यों सरकार जो है स्टाफ नहीं मिल पा रहा है। और इसका जो है सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और उनका कहना यह है कि उपनल के पास जो है अभ्यर्थी यहाँ पर जो है पहुँच ही नहीं पा रहे, और जिससे जो है उपनल भी इन पदों पर जो है रोज़गार दे नहीं पा रहा है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं आप लोग देखिए यहाँ पर जो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग पास आउट युवाओं को जो है उपनल के जरिए लगभग 15 से जो है 18,000 के मानदेय पर जो है संविदा नियुक्ति देने की व्यवस्था पूरी तरह जो है गलत है, ऐसा यहाँ पे कहा गया, जिसे जो है युवा नौकरी के लिए जो है आवेदन ही नहीं कर रहे। तो लगभग जो 15 से 18,000 मिल रहे हैं, तो जो कि काफ़ी कम है, और प्राइवेट में काफ़ी ज़्यादा इनको मिल जाता है। तो इस वजह से जो है युवा भी यहाँ पर आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। लगभग जो है 500 पोस्ट अभी भी यहाँ पर खाली हैं इन पदों के लिए, और 800 पद जो है उपनल के द्वारा यहाँ पर दे दिए गए हैं इन पदों पर भर्ती, ऐसा यहाँ पर कहा गया है उपनल के द्वारा। तो यही आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रमुख सचिव हैं एन फनाई, उन्होंने जो है यहाँ पर जो कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण जो है बेरोजगार उत्तराखंड वासी हैं उनको जो है उपनल के माध्यम से रोजगार देने के अवसर जो है उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यहाँ पे कहा गया है। यानी कि जितने भी यहाँ पर बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उन सभी को जो है रोजगार देंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इसमें यहाँ पे कहा गया है कि उपनल के माध्यम से जो है दिनांक 31/3/2021 तक जो पंजीकृत अभ्यर्थी हैं उनमें जो कुशल लोग हैं उनको जो है वरीयता दी जाएगी, और बाकी जो बचेंगे उनको जो है यहाँ पर जो है बाद में दिया जाएगा। और लगभग जो है इनको 11 माह का जो है अस्थायी रोजगार यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इसके साथ साथ यहाँ भी कहा गया है कि जो उपनल में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिक हैं या उनके आश्रित हैं उनकी कमी होगी तो ही जो है यहाँ पर बाकी जो जिन्होंने रजिस्टर कर रखा है उपनल में उनको मौका मिलेगा। और उसके बाद अगर कम हुए फिर भी तो उसके बाद बाकी जो अभ्यर्थी अभी करेंगे रजिस्टर, उसके बाद उनको भी मौका मिलेगा। ये जो है प्रमुख सचिव ने यहाँ पे कहा है। इसके लिए जो है ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर जारी कर दिया गया है इन्होंने। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक न्यू अपडेट है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। विज्ञप्ति यहाँ पर लिखा गया है, व्यक्तिक सहायक अधिष्ठान माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल मुख्य परीक्षा 2019 दिनांक 10 अप्रैल 2021 को आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र विषय जो कि यहाँ पर आपका था सामान्य ज्ञान व अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत भाग 1 सामान्य ज्ञान वास्तुनिष्ठ प्रकार के 4 सीरीज जो यहाँ पर थे ABCD, उसकी जो है उत्तर कुंजी को जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है यहाँ पर पब्लिश कर दिया है। तो यहाँ पर जो है आपका जो यहाँ पर 10 अप्रैल को पेपर हुआ था उसका यहाँ पर जो उत्तर कुंजी थी यानी कि आपका आंसर शीट की थी वो यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के जो है सूचनार्थ प्रसारित कर दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को जो है प्रश्न पत्रों की चारों सीरीज के किसी उत्तर विकल्प पर कोई आपत्ति है तो वह आयोग की वेबसाइट पर जो है ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन हेतु जो है दिए गए लिंक पर जाकर अपनी आपत्तियों को जो है आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 12 मई 2021 से 18 मई 2021 तक जो है यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। यानी कि जो अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन करना है किसी प्रश्न का जो है उत्तर गलत दे रखा आयोग के द्वारा, तो आप लोग जो है उसको करेक्शन करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं उस चीज़ के लिए 12 से
18 मई के बीच में आप कर सकते हैं। और इसके लिए जो है अभ्यर्थियों को जो है प्रत्येक प्रश्न हेतु 50 रुपये का शुल्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 रुपये का जो है शुल्क लगाना बहुत ज़रूरी है एक प्रश्न के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है अभ्यर्थी जो है आंसर की पर जो है ऑनलाइन ऑब्जेक्शन करने हेतु जो है आयोग की वेबसाइट पर, जो कि यहाँ पर है, जो कि psc.gov.in, यहाँ पर जाकर कर सकते हैं। और यहाँ पर रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब कुछ फिल करने के बाद जो है सिक्योरिटी की भरना है। उसके बाद लॉगिन बटन पर जो है क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो है सिलेक्ट क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, जो आपका सीरीज था ABCD जो भी था वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन पेपर इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत जो है सिलेक्ट क्वेश्चन नंबर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ड्रॉप क्वेश्चन लिस्ट में। और क्वेश्चन नंबर सीट चेक आपको करना पड़ेगा। और प्रश्न संख्या जो है चयन करने के पश्चात जो है प्रश्न दिखाई देगा। इस तरह से यहाँ पे कहा गया है, सारा यहाँ पर लिखा गया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप ऑनलाइन जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये जो है एक न्यू अपडेट है जो कि यहाँ पर आयोग के द्वारा यहाँ पर पब्लिश कर रखा है। तो आप लोग जो है अगर आपकी प्रॉब्लम है या आपने आंसर की नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। फिलहाल इसमें इतना ही।